बिहार में अखिलेश यादव की एंट्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव के समर्थन में बहादुरपुर के उखरा मैदान में एक जबरदस्त रैली को संबोधित किया। अखिलेश ने मंच से आरजेडी उम्मीदवार भोला यादव के लिए वोट मांगे और कहा, यह चुनाव नौकरी बनाम भाजपा का है। एक तरफ वो लोग हैं जो मजदूरी की टोकरी सिर पर लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो बिहार के युवाओं को सम्मानजनक नौकरी देना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार जो जनसमर्थन दिख रहा है उससे साफ है बिहार से भाजपा की विदाई तय है। राघोपुर में बहन रोहिणी का चुनावी रण। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य अब मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने राघोपुर की गलियों और गांवों में जाकर जनता से सीधे संवाद किया और भाई तेजस्वी यादव के लिए वोट की अपील की। रोहिणी ने कहा, भाई हमेशा कहते हैं उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन जुबान पकी है, वो जो कहते हैं वो निभाते हैं। अब बिहार को ऐसे ही नेता की जरूरत है। राघोपुर में अब चुनावी माहौल पूरी तरह पारिवारिक रंग में रंग चुका है। पहले राबड़ी देवी बेटे के समर्थन में प्रचार करने पहुंची और अब बहन रोहिणी आचार्य के आने से तेजस्वी के प्रचार अभियान को नया जोश मिल गया है। लोग कह रहे हैं अब लालू परिवार एकजुट होकर मैदान में उतर आया है। अब बच्चों को मिलेगी एआई की पढ़ाई। क्लास 3 से शुरू होगा नया कोर्स। भारत के स्कूलों में अब शिक्षा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब देश भर के सभी स्कूलों में क्लास 3 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत उठाया गया है। 2026 से 27 के शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स सभी स्कूलों में अनिवार्य कंपलसरी होगा। अभी तक केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय स्कूलों में क्लास 8वीं के छात्रों को हफ्ते में एक बार एआई से जुड़ी बेसिक जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब हर बच्चे को क्लास 3 से ही एआई की दुनिया से जोड़ा जाएगा। इस फैसले का मकसद है बच्चों को तकनीक के बदलते दौर के अनुरूप तैयार करना, ताकि आने वाले समय में वे न सिर्फ एआई को समझें बल्कि उसका सही उपयोग भी सीख सकें। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एकादशी के मौके पर बड़ा हादसा हो गया। श्रीकाकुलम मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया है। चारों ओर लोग जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं, कई बेहोश पड़े हैं और भीड़ इतनी घनी थी कि लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। सीढ़ियों पर महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं, क्योंकि सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रशासन को तुरंत राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने योगी आदित्यनाथ और एनडीए पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ की बिहार में कोई जरूरत नहीं है। बिहार के लोग शांति पसंद करते हैं, उन्हें बुलडोजर की राजनीति नहीं चाहिए। योगी जी अपना बुलडोजर यूपी में ही चलाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मीसा भारती ने यह बयान दिया।